हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य में हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का राज्याभिषेक 27 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने इस अभियान में बाजौर और बेहरा पर अपना अधिकार कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, वो हम अभी पढ़ेंगे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और बाबर का मकबरा काबुल में है। देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति अपनाई और तोप का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्धस्थल में मारा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण हो गई। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को बाबर व मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर व अफगानों के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा है या तुजुक ए बाबरी, उसको तुर्की में लिखा और अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से तुजुक ए बाबरी का जो है फारसी में अनुवाद कराया। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली जो है उसका जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। देख लेते हैं बाबर की जो पुस्तकें हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी है, जिसको मैंने अभी बताया है। इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया इसका, और इसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था तुजुक ए बाबरी को। बाबर की उपाधियाँ पादशाह, मिर्जा व गाजी हैं। ये उपाधि बाबर धारण करता था। तो ये जानकारी आपकी है बाबर के बारे में। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं का जन्म 1507 ईस्वी में हुआ। हुमायूं ने जो है 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। इससे पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं ने बाबर के कथनानुसार अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया, जैसे कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दे दी। बाबर ने अपने चचेरे भाई हुमायूं ने अपने भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश दे दिया।
यहाँ हम पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 को हुआ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का एक ग्रंथ है हुमायूंनामा, जिसकी रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी 1533 में। यहाँ हम जानेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं व शेर खां के मध्य हुआ, जिसमें शेर खां विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को एक बार फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह ने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। सरहिंद का युद्ध एक बार फिर से सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य हुआ 1555 में। 22 जून 1555 में हुमायूं व सिकंदर सूरी के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और उसे पुनः दिल्ली की गद्दी उसने प्राप्त कर ली। हुमायूं ने नासिरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की। हुमायूं की मृत्यु के संबंध में लेनपूल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। क्योंकि अभी हमने हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध की चर्चा की है, तो हम थोड़ी सी जानकारी शेरशाह के बारे में भी जानेंगे। शेरशाह बेलग्राम युद्ध के बाद 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी और उस समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। ईरानी तथा हिंद वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील में ऊंचे टीले पर निर्मित है। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला एक कुहना नामक मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, का निर्माण करवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह फसल की 1/3 भाग उसके टाइम में लगान के रूप में वसूल होता था। 1/3 भाग फसल का जो होता था वो लगान के रूप में वसूली करता था। 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए शेरशाह ने। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे, जो वो शेरशाह के समय ही थे। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर हुआ, तो यहाँ हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से राजा अमरकोट के जो राजा थे अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। पंजाब के कालनौर नामक स्थान पर उसका राज्याभिषेक हुआ। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है। अकबर का ग्रंथ है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखा है। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ ईरानी, विद्वान, जबकि अकबर स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा खुद, और अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध व जीते गए प्रदेश हम यहाँ पे जानेंगे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच हुई।
जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर व राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को एक धनुष पर पतंगा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद थे। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। यहाँ हम पढ़ेंगे अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, महजर की घोषणा 1579 में, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में, आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त 1580 में, दीने इलाही की घोषणा 1582 में, मनसबदारी व्यवस्था 1574 में लागू 67 में हुई। यहाँ पे 1574 गलत है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकबर द्वारा कराए गए निर्माण। तो आगरा का किला आगरा में बनवाया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी आगरा में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी आगरा में, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी आगरा, जहांगीर महल आगरा में है, अकबर का किला प्रयागराज में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। दसवंत योम बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। तानसेन के बारे में हम जानेंगे। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा। अकबर ने तानसेन को कंठभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से इनके नाम हैं अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुर रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया, अनवरे सादात नाम से। मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला मोहम्मद शाही ने राज तरंगिणी का, अब्दुर रहीम खाने खाना ने तुजुक ए बाबरी का, फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती जो सूरदास द्वारा रचित है का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया।
कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद किया फारसी में। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू की। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय व नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। तो आइए पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को हुआ। जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। सूफी संत सलीम शेख चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। 28 अक्टूबर 1627 को भीमावार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। उस समय वह बंदी था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर का ग्रंथ था तुजुक ए जहांगीरी, जिसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के काल में हुए निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, जिसको नूरजहां ने बनवाया था, और ये पहली कृति संगमरमर की थी, जो कि बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर, शालीमार बाग जम्मू कश्मीर। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया और एतमादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार, जिसमें से खुर्रम शाहजहां, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए, वह जो है शासनकाल उनका हुआ बाद में, जहांगीर के उत्तराधिकारी हुए हुए। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि जहांगीर ने दी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टैरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, जो कि वर्तमान में प्रयाग में है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां हुआ। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ, लाहौर में हुआ। शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 को हुआ। शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त की। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद
एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। 8 वर्ष अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष जो है शाहजहां की मृत्यु हुई। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल के स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के रूप में शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के बारे में जानेंगे। मुसम्मुन बुर्ज, ताजमहल, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, ये सारे जो स्थापत्य हैं वो आगरा में हैं। लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में है, यानी दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए शाहजहानाबाद की नींव डाली, यमुना नदी के किनारे। आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार के प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी। शाहजहां ने जगन्नाथ, जो हिंदी के कवि थे, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह ने भगवद गीता, योग वासिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में किया। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने सर्र-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करा। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। तो ये जानकारी थी शाहजहां के बारे में। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। आइए पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब का राज्याभिषेक 1658 में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 में हुई। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद, दौलताबाद में है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ। 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध भी दारा हार गया था। ये युद्ध सारे जो औरंगजेब कर रहा था, ये उत्तराधिकार का युद्ध था। देवराई की घाटी युद्ध 15 मार्च 1659 में हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में औरंगजेब ने 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या करवा दी। औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और 31 जुलाई 1658 को राज सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक 5 जून 1659 को करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्ध, वैसे औरंगजेब द्वारा लड़े गए युद्ध मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। धरमट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा शिकोह व
औरंगजेब के मध्य हुई। देवराई की घाटी का युद्ध मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुई। ये दारा शिकोह और औरंगजेब की अंतिम लड़ाई। तिलपत की लड़ाई 1670 ईस्वी में औरंगजेब और जाट के मध्य हुई। जाटों ने विद्रोह कर दिया था और इसमें जाट हार गए। औरंगजेब द्वारा कराया गया निर्माण है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, मोती मस्जिद, दिल्ली। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में इसलिए करवा दी क्योंकि वे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। ये क्वेश्चन यूपी SSSC पैट में पूछा गया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली ये सभी त्योहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर हैं पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर। ये सारे मंदिर औरंगजेब ने तुड़वा दिए। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो ये जानकारी थी औरंगजेब के बारे में। आइए जान लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था। वजीर के पद का बहुत महत्व था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी व उनके कार्यों को जान लेते हैं। सूबेदार का पद था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान का कार्य था प्रांतीय राजस्व के प्रधान थे, दीवान होते थे। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होते थे। फौजदार जिले का प्रधान फौज अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर प्रधान होता था। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना आमिल का काम होता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। लगानहीन भूमि मध्य एमाश का निरीक्षण सद्र करता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। गल्ला बख्शी का अर्थ है इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले में दी जाने वाली भूमि है। सरयुगल या मध्य एमास अनुदान में ली गई लगानहीन भूमि होती थी। इसे मिल्क भी कहा जाता था। तो ये जानकारी थी आप
ये थी मुगल शासन व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुगल साम्राज्य के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।